गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के 2:34 35 हुए हैं। अभी हम निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए और आज हम कवर करेंगे टिल विजयवाड़ा और उसके बाद हम वहाँ से कल हम निकलेंगे बैंगलोर के लिए। सो मेरा प्लान है कि 2 दिन में हम ये कंप्लीट करेंगे ट्रिप। सो देखते हैं कैसा चलता है और मेरा ऑफिस भी रहता है तो आई हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। सो देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। सो आज मैं मेरा i20 ले रहा हूँ और देखते हैं कितना दूर होता है किलोमीटर वाइज। लेट्स सी। ओके, ट्रिप ए को 0 करते हैं, ट्रिप बी को 0 करते हैं। लेट्स से ट्रिप ए नाउ। ओके, ठीक है। तो मैं एनीवे आपको दिखाता हूँ रास्ते में कैसा रहता है, क्या रहता है। और अभी के लिए मैं थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लिया हूँ मेरे लिए। और मेरा बैकपैक है और उसमें लैपटॉप है मेरा और बैक साइड एक छोटा सा लगेज है। ओके, एनीवे मैं आपको फिर से बात करता हूँ। ओके गाइस, अब मैं गाड़ी शुरू कर लिया हूँ और आप देख सकते हैं इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है विशाखापट्टनम 453 चेन्नई 1237। सो ऑलमोस्ट मान के चलिए वी आर डेफिनेटली कवरिंग दिस ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 किलोमीटर्स होता है विजयवाड़ा के लिए। और अभी तो लाइक यहाँ पे टेम्परेचर 14 डिग्री है एंड फॉग का उतना कुछ विजिबिलिटी इश्यूज नहीं है अभी तक, बट यूजुअली ये वाला एरिया थोड़ा बहुत फॉगी रहता है सुबह के टाइम, बट राइट नाउ इट्स ओके। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है, क्या रहता है। और ये मेरे हेडलाइट्स आर रियली गुड। ये मैंने चेंज किए हुए थे ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स बैक। फिलहाल ये चेंज करने का मकसद ये था कि पहले हाइलोजन लाइट लगते थे तो उसका विजिबिलिटी उतना नहीं आता था एंड आई थिंक यू कैन सी थ्रो इज़ मच बेटर देन माई MG आई कैन से। यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा है बट इट इज़ गुड। मतलब मेरे को उतना ड्राइविंग वाला कंसर्न्स नहीं है नाइट के टाइम। और देखता हूँ, मैं बताता हूँ कैसा क्या है। और एनीवे गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत फर्स्ट वॉइस वाला ब्लॉग है। और ये वाला हम भुवनेश्वर में है अभी, और भुवनेश्वर का ये जो एरिया है लेफ्ट वाला जो सर्विस रोड जा रहा है ये शहीद नगर की तरफ जाता है और हम लोग ये फ्लाईओवर के ऊपर हैं। और इस फ्लाईओवर के ऊपर से हम ये एक्चुअली NH16 है और इस NH16 के ऊपर से ही हम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ आवर ट्रैवल विल बी देयर। मोस्ट क्या, आई थिंक टोटल ट्रैवल इसके ऊपर ही है, एटलीस्ट टिल तिरुपति। और फिर तिरुपति से डेविएट हो जाता है चेन्नई के लिए एंड देन अनदर रूट गोज टू बैंगलोर। तो फिलहाल हम आज तिरुपति के लिए नहीं जा रहे हैं, आज हम पहले जाएंगे विजयवाड़ा। प्लान ये है कि मेरा ऑफिस टाइम है, आज मंडे है तो ऑफिस का वर्क रहता है, तो रूट में ही मेरे को थोड़ा बहुत कॉल्स या असाइनमेंट जो भी है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे को कुछ ऐसा काम वाला सीन नहीं है वेयर आई हैव टू कम्प्लीटली सिट ऑन माई लैपटॉप, बट जो भी कॉल्स है या फिर कुछ है तो फिर दैट आई हैव टू मैनेज इट। तो अभी तो फिलहाल हमारा काम उतना फुल स्टार्ट नहीं हुआ है वेयर आई हैव टू कम्प्लीटली सेट ऑन इट, तो फिर इसलिए थोड़ा मैनेजेबल है। तो फिर हम ट्रिप
कर पा रहे ऑन अ वीकडे। तो फिलहाल गाइज ये देख लीजिए भुवनेश्वर है, और फिलहाल मैं सिटी के अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, नॉट हैव दैट कंप्लीट व्यू अबाउट इट, बट जो भी है हाईवे के ऊपर ही जो देखना है थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। और देखता हूँ। और एक यहाँ का जो बस स्टैंड है बहुत फेमस है, आई मीन कंपेयर टू अदर bus stands in India. This is also one of the biggest and most decorative, I can say, bus stand रहता है। यूजली आप बस स्टैंड से देखे रहते हैं कि those will not be that great, but ये वाला बस स्टॉप तो ठीक ठाक ही है, I mean better है compared to other places। तब आता है तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला वो वाला बस स्टॉप है जहाँ पे बहुत सारा बस कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो थोड़ा फॉग वाला माहौल है, प्लस उस तरफ है। अभी भुवनेश्वर का ऑलमोस्ट एंड पॉइंट में है। आफ्टर दिस उतना कुछ विजिबिलिटी है नहीं दिखाने के लिए। हमारा पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, अभी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलते हैं, वॉचफुल। ओके, आई थिंक अभी तो और कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ दिखा पाऊँ, बट आई थिंक सुबह होने के बाद विल हैव सम व्यू। आई थिंक मीनवाइल मैं शायद बरहमपुर वगैरह पहुंच जाऊं एज पर माय एस्टिमेशन। तो उसके बाद का जो भी रहता है हाईवे सब ही रहता है। अगर कुछ अच्छा दिखा तो आई विल कवर इट, और या फिर कुछ बोलना है, शेयर करना है तो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड इट। ओके, तो फिलहाल आप लोग अभी इतना ही रखता हूँ, बट डेफिनेटली आई विल कीप माय जर्नी कंटिन्यू। एंड मोर ओवर लाइक अभी नाइट का टाइम है, थोड़ा बहुत आई हैव टू केयरफुली ड्राइव इट, राइट। सो तो फिर अभी के लिए रखता हूँ, बाय द टाइम इट गेट्स मॉर्निंग, राइट। ओके, ऑन दैट नोट ये वाला कुछ होटल है, देख लीजिए। और हाँ, और एक चीज़ मैं विजयवाड़ा में एक होटल इलाइट, होटल पार्क इलाइट करके कुछ है, वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के बाजू में ही है। आई ऑलवेज प्रिफर टू स्टे इन दैट होटल, ये ऑलमोस्ट ये मिड पॉइंट में रहता है। और फिलहाल लाइक इट्स काइंड ऑफ आई नो नीड टू ट्रैवल इन विद इन द सिटी, राइट। कहीं पे भी मतलब हाईवे के बाजू में है, बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू माई जर्नी ना। तो मैं क्या करता हूँ कि उधर ही रुक जाता हूँ वन नाइट स्टे के लिए या कुछ, एंड देन कीप माई जर्नी कंटिन्यू उसके बाद वाले डे में, राइट। तो वो वाला लोकेशन है एक्चुअली एग्जैक्टली बिहाइंड द एयरपोर्ट। विजयवाड़ा का जो एयरपोर्ट है उसके साथ कनेक्टेड है। अब वहाँ से बहुत अच्छा व्यू रहता है मेरे को। हाँ, आप लाइट का टेक ऑफ लैंडिंग भी देख सकते हैं। लाइक आई कैन से दैट दैट अपार्टमेंट सॉरी होटल जो है वो ऑलमोस्ट बाउंड्री में कनेक्टेड है एयरपोर्ट वाला। तो
पूरा फुल अच्छा खासा व्यू आ जाता है. आई नेवर सीन सच टाइप ऑफ होटल्स एनीवेयर. तो जो भी है वो तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा वंस आई रीच देयर. बट फिलहाल अभी के लिए तो मैं रखता हूँ. अगर मॉर्निंग होने के बाद अगेन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड टॉक टू यू गाइस. ठीक है, ठीक है. कीप सपोर्टिंग गाइस बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एक तरह का. आई हैव पोस्टेड सम बिफोर बट उतना क्या बोलते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग टाइप सीन्स है, तो उतना कुछ वॉइस ऐसा कुछ दिया नहीं हूँ उसमें. वॉइस ओवर भी नहीं है कि वॉइस भी रिकॉर्ड ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो आई जस्ट थॉट लाइक लेट्स रिकॉर्ड ऑल दिस मोमेंट्स. एट सम पॉइंट मैं बुढ़ापे में हूँ या फिर कोई हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो दे विल सी इट कि कैसा ट्रैवल होता था मेरा या फिर जर्नी करता था, जो भी बेसिकली डेली लाइफ रहता है. बिकॉज वी ये बहुत प्रीशियस रहता है गाइस. लाइक आप मतलब यूजुअली आप क्या बोलते हैं, मतलब आप इस मोमेंट्स हर चीज़ को याद रखना तो पॉसिबल नहीं रहता है अनलेस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपेंस. तो हम क्या करते हैं कि लाइक दिस इज द बेस्ट वे एंड आई थैंक्स टू यूट्यूब कि और दैट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आई वुड से which is encourage people to keep their memories. So really appreciate about it. Some technology is there like where we can preserve our memories, right? So definitely आप भी चाहें तो ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड करके डेफिनेटली फेसबुक वगैरह तो होगा ही मोस्ट ऑफ इट. तो वहाँ पे आप पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, रील्स हो, फोटोज हो. बट यूट्यूब भी ऑल्सो वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना फुल लाइफ का रिकॉर्डिंग्स रख सकते हैं एंड दिस लास्ट लॉन्गर, राइट? आई मीन बिकॉज पॉइंट नहीं है कि आप एक पॉइंट पे आके एंड हो जाए. आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर हाउ थिंग्स गोज, बट डेफिनेटली अभी के लिए जितना सीन है जो भी है इट्स ऑल लुक्स गुड, राइट? ओके, अभी फाइनली मैं रखता हूँ. लेट मी ड्राइव. और फिलहाल वही सुबह होता तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज लाइक कुछ ऐसा आता है इस टाइम पे एंड आई विल रिकॉर्ड दैट. ठीक है गाइस, अभी सुबह के 4:28 हुए हैं और हम क्लोज टू चिलिका लेक हैं. एक्चुअली अभी अंधेरा है तो अभी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आ रहा है. सो उसके बाजू में एक थोड़ा घाट जैसा सेक्शन है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं. तो ये वाला सेक्शन थोड़ा रिस्की रहता है हमेशा. लाइक जितना मैं देखा हुआ हूँ हर टाइम में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, स्पेशली ट्रक्स या कुछ. सो बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है इस घाट सेक्शन में. और अब बहुत अंधेरा है तो कुछ नहीं दिख रहा है. एक्चुअली माउंटेन्स है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेक है, चिलिका लेक.
गाइस हम लोग अभी हैं बरहमपुर और ये ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 4:57। बैरिकेड्स तो पहले नहीं थे, नया है तो देख के जाना पड़ता है। यहाँ से गोपालपुर सी बीच भी पास है, अच्छा खासा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। किसी को बीच का शौक है तो फिर they can come down। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो गया सुबह का 6 AM और अभी थोड़ा थोड़ा नहीं आया है बट थोड़ा लाइट्स हो गए हैं। और थोड़ा फॉगी लग रहा है बट इतना भी डेंस फॉग नहीं है कि प्रॉब्लम हो। और फिलहाल हम अभी आंध्र प्रदेश में हैं। एग्जैक्टली लोकेशन का तो कुछ आइडिया नहीं है बट ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया आई एम इनसाइड आंध्र प्रदेश। मेरा टारगेट है कि भाई जल्दी से जल्दी पहुँचें नेक्स्ट स्टॉप पे, सो दैट अपना ऑफिस काम का कुछ व्यवस्था कर सकें। मेरे को बहुत सबसे अच्छा क्या लगता है ये रोड्स में पोर्ट होल्स ही नहीं रहते हैं। मतलब फुल मस्त वाला रोड है और ऐसा वाला रोड हर कोने में हो इंडिया का। थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा पोर्ट होल्स रहते हैं बट वो मेजर नहीं है, वो छोटा मोटा, अब ना ही मान के चलिए। तो सो फार मेरे ड्राइविंग और एक्सपीरियंस तो थोड़ा ठीक ही है। बीच बीच में कुछ डाइवर्सन्स थे, वो सभी पॉइंट में थोड़ा बहुत खड्डे थे, नहीं तो मोस्टली अच्छे ही हैं रोड्स, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से आई थिंक विजयवाड़ा 2:30 बजे तक पहुँचेंगे ऐसा दिखा रहा है। एंड पता नहीं, शायद वो आइडियली उतना नहीं लगना चाहिए जितना मेरा ड्राइविंग है। मोस्टली लगेंगे विशाखापट्टनम हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 9:40 10 o'clock मान के चलिए विल बी अराइविंग। और एक क्या बोल रहा था, हाँ, जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो मैंने गाड़ी पे ही कर लिया। 2% खा लिया और थोड़ा कुछ जूस पी लिया और ये एक बनाना खा लिया। सो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट गाड़ी में बैठे हुए। तो ये मेरा देखिए सब ये डाला हुआ है सामान, इसके अंदर ही लाया हूँ मैं। और ये देखिए शायद ये बेंगलोर से आते हैं शायद बसेस, बेंगलोर या हैदराबाद कुछ तो है।
सामोली का और श्री तुलसी, ये तो बैंगलोर से आता ही है। बाय द टाइम ये पहुंचते हैं हम क्या भुवनेश्वर में ऑलमोस्ट 10 बज जाएंगे। और आप विशाखापट्टनम के आसपास पहुंचते हैं तो और भी मस्त वाला सीन रहता है। ये बहुत सारे माउंटेन रेंज है उधर, तो हालांकि सी बीच एरिया है बट वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, तो वो भी क्या मतलब जंगल वाला हिल्स, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को नेचर तो बहुत पसंद है। आई लव टू डू ट्रैक बट आई नेवर डू ट्रैक, ये मानना चाहिए। अभी थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अकेले जा नहीं पाता हूँ, कुछ चाहिए, कोई साथ में रहना है तब जाके होता है। और फिलहाल तो ये तो रोड ट्रिप्स ही कर रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत हो पा रहा है मेरे हिसाब से मेरे साथ, कि अकेले मैं ड्राइव कर रहे तो कोई रहे प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन अपने हिसाब से चलो। और मेजरली मैं देखा हूँ जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस है अगर मैं अकेले जाता हूँ तो मेरे को इजीली कवर कर लेता हूँ, और बिकॉज मोरलेस मेरे हिसाब से चलता हूँ, राइट। तो अभी मैं देख के चलिए मैं ब्रेकफास्ट गाड़ी पे ही कर लिया, तो इसके वजह से मेरे को डिपेंडेंसी नहीं रहता। कोई फैमिली मेम्बर में कोई रहता है तो फिर उनके लिए सोचना पड़ता है, वो वाले सीन नहीं है इधर। मैं खुद ब्रेकफास्ट वगैरह सभी ख़त्म कर लिया हूँ। और ये देखिए बाहर की तरफ क्या क्या है यार, अभी रोड ही रोड है, कहीं पे कुछ माउंटेन रेंज थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा ये क्या बोलते हैं फील्ड्स सभी रहता है ना, चावल वगैरह उगाने के लिए वो सभी रहता है। देखते हैं पहले और आगे क्या आता है। और रास्ते में और एक शिवा पार्वती का एक स्टैचू था, वो हिल के ऊपर, वो अच्छा रहता था, और वो तो अंधेरा था तो इतना क्लियर व्यू नहीं ला पाता। तो देखते हैं आगे और क्या क्या आता है। और इस रोड में बहुत सारे हनुमान के स्टैचू रहते हैं, लाइक, और आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 30-40 फीट हाइट का हनुमान स्टैचू सभी रहते हैं, अच्छा रहता है। धूप आने दें, फिर बाद में और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए रखता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये पहाड़ देखिए, मस्त है ना। ऐसे बहुत सारे पहाड़ देखेंगे अभी।
हम पेट्रोल भर लिए हैं और फुल टैंक हो गया है। फिर अभी हमारा जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम विशाखापट्टनम से थोड़ा आगे आके ये पेट्रोल फिलअप किए थे। तो फिलहाल ये तो हाईवे है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मैप का यूसेज नहीं कर रहा हूँ। और ये सेम हाईवे है, तो प्रॉब्लम नहीं। अंटिल विजयवाड़ा आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी। तो एज पर द एस्टिमेशन आई थिंक ऑलमोस्ट 349 किलोमीटर है विजयवाड़ा। और तो उसके एज पर द टाइमिंग ऑल्सो अराउंड 5 hours some minutes लगेगा। एक्चुअली अभी मेरे को पेट्रोल पूरा ऑलमोस्ट नील होने पे था, हार्डली 2 लीटर खाली था। तो मैं बहुत डेस्परेट हो गया कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा। तो फिर मैंने मैप में देख के टर्न लिया। और पेट्रोल लेने के लिए आई हैड टू स्पेंड ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है तो 10-15 किलोमीटर तो हो गई मिनिमम, डेफिनेटली 10-15 किलोमीटर का खाली मैंने सर्कल लिया। और यहाँ पे एक टर्न ऐसा दिख रहा था मैप में, बट नहीं था, हाईवे फिर से कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें भी और थोड़ा एक राउंड ऑफ हो गया, वो भी 1-2 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा लग गया। तो मिला जुला के 17-18 किलोमीटर जस्ट टू फिल अप द पेट्रोल लग गया। और क्या कर सकते हैं, लंबा जर्नी है, चांस तो नहीं ले सकते। इसीलिए कहाँ पे क्या है पेट्रोल, एक्चुअली पेट्रोल पंप बहुत सारा है। प्रॉब्लम क्या हो कि हाईवे से एग्जिट लेने के लिए कहीं पे पॉइंट नहीं था। तो एक जगह पे मिला, बट वो पेट्रोल पंप जहाँ पे सेंटर था वो दूर हो गया अंदर। तो ओके, एनीवे हमारा पेट्रोल अभी तो फुल टैंक है। एंड आई गेस इतने में हम विजयवाड़ा पहुंच भी जाएंगे और कल के लिए भी बच जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी बस हाईवे जा रहा है और कुछ ऐसा तो है नहीं कि डेविएशन कहीं पे लेना है या कुछ दिखाना जैसा है तो फिर दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल ऑल सेट। थोड़ा हाईवेज बहुत अच्छे हैं, मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट। मतलब मैं नॉर्थ की तरफ इतना एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, बट आंध्र प्रदेश में जो भी हाईवेज हैं लाइक अच्छे ही हैं। कंप्लेन अबाउट इट, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए ये सब एफर्ट डालने के लिए। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर रहता है रोड जिसको हम टॉलरेट नहीं करना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे, बिकॉज उसके लिए हम टैक्स देते हैं।
है गोदावरी और ये बहुत लंबा ब्रिज है। यहाँ पे तो मैं बहुत बार आया हूँ और ये ब्रिज इतना लंबा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं फ़िलहाल हूँ राजमंड्री से विजयवाड़ा के रोड में। अभी ये टुवर्ड्स इल्लूरू आएगा, उसके बाद विजयवाड़ा आएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे डेस्टिनेशन के लिए अनदर 1.5 आवर का डिस्टेंस है। एक्चुअली मेरा ऑफिस का मीटिंग हो गया तो फिर उसमें मेरा 2 घंटे का टाइम चला गया और उसके बाद हम और एक रेस्टोरेंट में लंच खाने के लिए रुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट में इतना रश था कि मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, सिंपली वेटिंग में चला जाता टाइम। तो मैं सोचा चलो भाई कुछ पफ वगैरह खा के मैनेज कर लेता हूँ और फ़िलहाल हमारे डेस्टिनेशन में विल हैव इट कुछ क्या बोलते हैं, डिनर भी नहीं करेंगे, वैसे टाइप का ही रहेगा कुछ। और ये वाला मेरा रूम है जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ। एक्चुअली मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा रूम दे देंगे, सोफ़ा वगैरह है, तो फिलहाल यही है। और मैं अपना इधर कंप्यूटर वगैरह सेटअप कर लिया यहाँ पे काम करने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैंने लंच नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ डिनर के लिए, सो दैट थोड़ा जल्दी खा के थोड़ा रेस्ट ले लें। और ये देखिए मेरा कार नीचे है और शाम का वक्त हो रहा है, अभी थोड़ा लाइट्स चलने शुरू हो गया है। ओके।